Yes. Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we will discuss our future tense. Okay, so in which we will discuss only two tense we will study as a simple future and future continuous tense. So let's understand what is a future tense. Okay, future tense जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल. Okay, so firstly we will understand the word future indefinite tense. और वी ओनली से हम ये भी कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर. ओके, फर्स्ट वन इज ए फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स भविष्य. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज इनडेफिनेट. इनडेफिनेट मीन्स जब भी कोई काम के बारे में हमको नहीं पता कि वो काम कितने समय तक हुआ है, कितने बजे हुआ है, उसके बारे में हमको कोई बात नहीं पता, तो हम सिंपली यूज करते हैं इनडेफिनेट. और टेंस को हम बोलते हैं काल. ओके, सो हम बात कर रहे हैं भविष्य काल की बात. So let's start. Yes, it denotes an action that is about to take place or in the near future. ये डिनोट करता है एक एक्शन, मीन्स जो भी क्रिया होने वाली है, जो भी एक्शन होने वाला है, कि अबाउट टू टेक प्लेस, भी अभी थोड़ी देर बाद वो एक्शन होने वाला है. तो अभी हम बात चल रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट में, और वो चीज जो चीज थोड़ी देर बाद होएगी, या अभी हम हमारा आफ्टरनून है, अगर हम इवनिंग की बात करेंगे कि मैं इवनिंग में मतलब शाम को मार्केट जाऊंगा, तो वो क्या होने वाला है, वो एक्शन थोड़े टाइम बाद होने वाला है. यस, दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस. तो हम बोलेंगे उसको सिंपल फ्यूचर. और इन द नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हम यूज करते हैं, हम जो भी एक्शन होता है वो होगा तो हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर. देखिए, मैं एक पत्र लिखूंगा. मैं एक पत्र लिखूंगा, मैंने अभी तो ये पत्र लिखा ही नहीं है, लेकिन बाद में, मतलब फ्यूचर में, मतलब समझ में आया आपको कि पत्र लिखूंगा. तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मैं एक पत्र लिखूंगा, नॉट नाउ, अभी नहीं, लेकिन लिखूंगा. मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं एक पत्र लिखूंगा. ठीक है. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्टडी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा. तो पीछे क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्या हो रही है इसकी, कि जो काम फ्यूचर में होगा, मतलब उसके पीछे हिंदी में अगर हम देखेंगे तो गा है, घी है, गे हो, हम ये करेंगे, वह ये करेगा, वह ये पढ़ेगा, वह पार्टी में जाएगा. तो हियर वी यूज एज अ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. ठीक है. मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, कल हम पार्टी में जाएंगे. ओके, सो हियर वी यूज एज अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो क्या समझ में आया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर और हैपन इन फ्यूचर. ओके, so let's understand the structure of this tense. Simply, firstly you have to write subject. After that you have to use will or shall plus v1 plus object. Clear. V1 means verb की first form plus object. Now we use a will or shall. So देखिए, v, I और v के साथ हम क्या यूज करेंगे, we simply use as if our subject is I and V. अगर हमारा जो subject है I और V, तो we use as a shall. Clear. If our subject, yes, any other subject, कोई भी दूसरा जो subject होगा, any other. ओके, सो वी यूज विल. क्या यूज करेंगे हम, विल यूज करेंगे. अब देखिए, if but the at the present time we generally use as a will, we don't use as a shall. हम shall अब नहीं यूज करते because this is omitted. Okay, we use generally will as a if as every सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे विल. क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन पार्ट, हिंदी टू इंग्लिश. मोहन एक गीत गाएगा. मोहन एक गीत गाएगा. तो गाएगा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो काम कब होने वाला है बेटा, फ्यूचर में. फ्यूचर में काम होने वाला है. तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, नंबर वन पे हमारा सब्जेक्ट. नंबर वन है हमारा सब्जेक्ट. तो मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट. तो फर्स्टली फाइंड आउट द सब्जेक्ट. एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन करने वाला कौन होगा, यस, मोहन. तो मोहन हमारा सब्जेक्ट होगा. तो फर्स्टली यू हैव टू राइट मोहन. आफ्टर दैट इन द सेकंड स्टेप यू विल और शैल. व्हाट यू राइट, व्हाट यू यूज अ हेल्पिंग वर्ब, यस वी यूज विल. मोहन विल सिंग अ सॉन्ग. तो गीत गाएगा. तो विल, उसके बाद हम करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब क्या हो रही है इसके अंदर, वर्ब क्या है, गीत गाएगा. गाना क्या है, गाना. तो क्या हो, सिंग. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाएगा, गीत गाएगा. तो सिंग अ सॉन्ग. क्लियर.
नेक्स्ट लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। हमारी परीक्षा 10 मार्च को आरंभ होगी। मैं किसकी बात कर रही हूँ? फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि हमारी परीक्षा 10 मार्च को आरंभ होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी परीक्षा और एग्जामिनेशन विल क्या होगी? आरंभ होगी। आरंभ एज ए वर्ब है ना, तो वर्ब के लिए फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है हमको। और एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन, कब स्टार्ट होगी? ऑन मार्च 10। कब स्टार्ट होगी? ऑन मार्च 10। Okay, this is a simple example. Okay, now I'm giving you another example. Yes, I'm writing. I shall go to the party. I shall go to the party. मैं पार्टी में जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता कि मैं 2 बजे जाऊंगा, इवनिंग में जाऊंगा, मॉर्निंग में जाऊंगा, लेकिन मैं पार्टी में जाऊंगा। तो ये आपको क्या बताया जा रहा है? ये हमारा जो सिंपल एग्जांपल है फ्यूचर टेंस का, कि मैं कल पार्टी में जाऊंगा, भविष्य की बात हो रही है। और भविष्य की बात होने के बावजूद ये हमको ये बता रहा है कि लेकिन हमको टाइम नहीं गिवन है, तो इसलिए ये हमारा कहलाता है इंडेफिनिट tense. Okay, I shall go to the party. Okay, I'm giving you another sentence. Yes, they will dance in the party. They will dance in the party. वो पार्टी में डांस करेंगे। तो किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। तो जब भी आपका आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? गा है, गी है, गे है, तो जब भी आपके पीछे ये आएगा वो करेंगे, तो हमारी बात हो रही है किसकी? फ्यूचर की। तो चलिए, लेट्स टेक अ नेगेटिव सेंटेंस। Now, structure is negative sentence here. Subject plus will oblique shall plus not plus V1 plus O. तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो हमारा हमने नोटिस किया है कि जो हमारा जो नोट होता है हमेशा कौन से नंबर प्लेस पे हो रहा है? हमारा नंबर थर्ड प्लेस पे, थर्ड पोजीशन पे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वे अब शोर नहीं मचाएंगे। Okay, so here we write they. After that we use as a will, they will, and the number third position we have to write not. They will not make a noise. मचाएंगे, तो make a noise we have to write here, make a, शोर नहीं मचाएंगे तो make a noise. नंबर सेकेंड, वह मेरे घर नहीं आएगा। वो मेरे घर नहीं आएगा, फ्यूचर की बात चल रही है ना। तो देखिए वह, तो he will, सेकेंड टाइम we write will not आएगा, come to my house. He will not come to my house. Okay, so वो मेरे घर नहीं आएगा. Now let's start the next tense as the future continuous tense. Now firstly we will understand the वर्ड एज अ फ्यूचर मीन्स भविष्य। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है बेटा? लगातार चलने वाला। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। जो काम हो, पहले हम समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर मीन्स भविष्य, और जो काम भविष्य में लगातार चल रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यस, इट डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम। ये डिनोट्स करता है कि कोई एक्शन है गोइंग ऑन, जा रहा है कुछ समय, कुछ पॉइंट पे, इन फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य काल में। या वी कैन से एज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यूस फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। क्या हो रहा है? कंटिन्यूस एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। तो देखिए हम समझेंगे इससे, सबसे पहले हम समझेंगे, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। Okay, so in which you can notice here I am writing as a past tense. ये हमारा है past tense. ये हो गया हमारा present tense. And next is our future. ओके स्टूडेंट, सो देखिए कोई भी जो एक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्यूचर में। अभी हम प्रेजेंट में, कोई भी एक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा बेटा फ्यूचर में। जो फ्यूचर में एक्शन स्टार्ट हो रहा है वो जो एक्शन है कि स्टार्ट तो हो गया, फ्यूचर में ही स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होके वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जो वर्क है, जो एक्शन है वो होता जा रहा है, लेकिन वो जो एक्शन, जो वर्क कब तक होगा हमको उसके बारे में नहीं पता। कि हम यूज करेंगे, हम बोलते हैं कि ये जो एक्शन है कब तक चल रहा है? एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम।
Clear? Expected length of time, कि हमको नहीं पता कि फ्यूचर में ये स्टार्ट होगा और कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन उसकी जो हमारे को जो लेंथ है उसके बारे में हमको नहीं पता कि ये कब तक चलेगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म. यस, हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर. मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, तो मैं किसकी बात चल रही है? हमारी फ्यूचर की बात चल रही है. तो फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. और कंटिन्यू चलता रहता है, कब तक चलता रहेगा? एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम तक. तो देखिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट इज हियर. मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट इज हियर आई. शैल बी, आफ्टर दैट आई और बी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करते हैं? शैल. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज बी, आई शैल बी. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है. जाना, जाना क्या हमारा? जा रहा हूँगा, जाना एक्शन है, तो गो के साथ वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म. एंड देन वी विल डू यस वी यूज एज ऑब्जेक्ट. कहाँ जा रहा हूँगा? स्कूल. यस, कब? कल. तो यस, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. नेक्स्ट सेंटेंस, हम जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे, है ना? फ्यूचर की बात चल रही है और हमको बोल रहे होंगे कंटिन्यूस होगा, लेकिन लेंथ नहीं पता कि कब तक चलेगा ये काम. तो देखिए, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून. यू एज अ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज एज विल और शैल. तो वी यूज एज अ विल बी. स्पीकिंग, जो बोलना होता है उसको हम बोलते हैं स्पीक. यस, वी यूज एज आईएनजी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून. बहुत जल्द को बोलेंगे हम वेरी सून. लेट्स टेक अ नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव में हम वापस ही बोल बताएंगे आपको कि जो नेगेटिव में है उसके अंदर जो नोट है हमेशा थर्ड नंबर पे आपको यूज करना है. देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, तो थर्ड पोजीशन होगी. सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, उसमें से कोई भी यूज करना है आपको. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड इन द नंबर थर्ड पोजीशन वी हैव टू यूज नॉट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज बी. तो आप यूज करेंगे शैल नॉट बी, will not be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे होंगे. वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, तो दे सब्जेक्ट विल नॉट बी टेकिंग. तो विल नॉट बी आ गया ना आपके इसके अंदर. तो हमने क्या यूज किया? विल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, बी. बी हम देखती हैं, बी हम यूज करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक के साथ आईएनजी टेकिंग. क्या? ब्रेकफास्ट, देयर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट इज, वह पेड़ों को पानी नहीं दे रहा होगा, है ना? फ्यूचर की चल रहे हैं लेकिन नहीं दे रहा होगा. तो ही विल नॉट बी वाटरिंग द ट्रीज. पानी देने को क्या बोलते हैं हम? वाटरिंग. तो ही विल नॉट बी watering the trees. तो just like you have to read the sentences, आपको जो sentences है वो आपको read out करने हैं. After that you have to when you translate Hindi to English you have to use a structure. So without structure you can't translate, and after that you have to translate this, you have to learn the structure, you have to speak these language. You have to when we use as a spoken in English. So when you know about the structure where we use v1 plus ing, where we use v4, v3, v2, so according to this we have to speak the structure, speak the sentences in English. So firstly, the first level is here. You have to practice to translate Hindi to English, and then you have to continue to translating the sentences, and then you have to do this, and after that you have to try to speak in English. Okay, use this structure.